नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब बसंत ऋतु आ चुकी है, यानी फरवरी का महीना शुरू हो गया है। और जो ये फरवरी का महीना होता है, इसमें हम गार्डनर के लिए गार्डन में इतने सारे काम होते हैं कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में सोचने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। हम जो लेडीज़ होती हैं, हम जैसी, हमें घर का भी सारा काम करना होता है। पहली जिम्मेदारी तो वही होती है घर में सबको सही टाइम पर नाश्ता, खाना, घर की साफ सफाई। और उसके बाद जो हमें समय मिलता है उसमें हम दौड़ पड़ते हैं अपने गार्डन की तरफ, अपने पेड़ पौधों की तरफ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गार्डनिंग करना आसान काम नहीं है। और घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए गार्डनिंग में भी अच्छा करना एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई ये नहीं कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि आज ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए, एक्सपर्ट्स, मिडिल लेवल सब के लिए है, जो कि गार्डनिंग सीख रहे हैं या जो गार्डनिंग में एक्सपर्ट हैं या जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग की जर्नी शुरू की है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फरवरी के महीने में गार्डन में करने वाले ऐसे 10-11 काम आपको मैं बताऊंगी, जो कि हर गार्डनर को करने ही होते हैं। तो सबसे पहले हमें हर प्लांट की, जितने भी प्लांट हमारे परमानेंट प्लांट जो डोरमेंसी में जा रहे थे, अब वो जागने लगे हैं, उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, दोनों प्रकार की प्रूनिंग आसानी से कर सकते हैं इस समय, यानी फरवरी के महीने में। आप जो ये प्लांट हैं, इनकी सूखी पत्तियां हैं, सूखी ब्रांचेज हैं, इन सबको निकाल दीजिए, इनको कट कर दीजिए, जब भी आगे आपका पौधा ग्रोथ करेगा। वरना आपके पौधे पर नई पत्तियां नहीं आएंगी, ना ही आपका पौधा बुशी होगा। आप सामने देख रहे हैं, ये बोगनविला के प्लांट है। पहले मैंने करी पत्ता की हार्ड प्रूनिंग की, उसके बाद बोगनविला के कम से कम 12-13 प्लांट मेरे गार्डन में है। हर कलर की बोगनविला है, वेरीगेटेड भी, नॉर्मल वैरायटी भी। और ये सब मैंने कटिंग से ही ग्रो की है। हर साल मैं 3-4 प्लांट नए बना ही लेती हूँ और उनकी अच्छे से केयर करती हूँ, अच्छे से इन पर फ्लावरिंग होती है। आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उनमें जाकर देख सकते हैं कि बोगनविला के प्लांट पर मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में होती है। तो उसका राज यही है कि इस फरवरी के महीने में हमें अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ये देखिए, मैंने इसकी बहुत ही हार्ड प्रूनिंग की है, यानी मैं इसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं सबको मैं कट कर देती हूँ। मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करती हूँ कि मेरा पौधा इतना घना और बुशी है, मैं इसे कट ना करूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप पौधे की कटिंग करेंगे, उसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, आपका पौधा उतना ही ज़्यादा बुशी होगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं कहीं फाइकस की इतनी घनी और बुशी टोपियारी बनी होती है। तो उसका राज यही है, यानी यहीं से, इसी महीने से शुरुआत होती है। इसी महीने में इनकी हार्ड प्रूनिंग होती है, इस तरह की शेप दी जाती है, कट किया जाता है, जिससे ये आगे चलकर बुशी और घना हो सके। मेरे पास ये 6-7 फाइकस की ये जो बोनसाई प्लांट मैं तैयार कर रही हूँ, ये सब मैंने फ्री के ही प्लांट हैं, कटिंग से ही मैंने ये ग्रो किए हैं। ये जट्रोफा प्लांट है, इसकी भी मैंने अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इसके बाद जो दूसरा ज़रूरी काम आपको फरवरी के महीने में करना है, वो है अपने प्लांट्स में की मिट्टी में जितनी भी बीड्स हैं, घास फूस, ये एक्स्ट्रा जो उगाती हैं, पौधे की सारी एनर्जी ले लेती हैं। आपको अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से सफाई करनी है, इस घास को सबको निकालना है और मिट्टी को एकदम साफ सुथरा बनाना है। एक्स्ट्रा जितनी भी घास मिट्टी में उग जाती है, उसको सबको आप निकाल दीजिए। तो दूसरा ये ज़रूरी काम आपको ज़रूर अपने पौधों की मिट्टी में करना है, जब भी आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद जो तीसरा काम है वो है सीड कलेक्ट करना। तो ये देखिए, ये अडेनियम के सीड हैं, काफ़ी ये अभी मैच्योर होने में अभी इनको टाइम लगेगा। इसके बाद जो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे पालक है, सरसों है, उन सब के बीज आप कलेक्ट कर लीजिए।
अगर आपको सीड चाहिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए, ये देखिए ये मेरा हाइब्रिड कनेर है और ये सीड अचानक मेरा ध्यान इन पर पड़ गया, वरना ये हवा में उड़ जाते। इनके सीड ऐसे होते हैं जैसे अडेनियम के सीड, बिल्कुल सेम इसी तरह के होते हैं। तो देखिए आप इन्हें या तो किसी एयर टाइट डब्बे में इकट्ठा कर सकते हैं, वरना और नहीं से आप इसको साथ के साथ ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में फरवरी में आप फूलों वाले सभी सीड्स ग्रो कर सकते हैं जो कि समर की फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये देखिए मैंने यहीं से सीड लिया और इसकी मिट्टी में इस तरह से मैंने इनको ग्रो कर दिया। काफ़ी सारे फ्री के प्लांट मुझे मिल जाएंगे। और ये देखिए इसके बाद आती है कटिंग लगाने की बारी। तो आप कैसे अपने गार्डन में फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं, बिना नर्सरी जाए आप अपने गार्डन को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए अब मुझे ये 6-7 प्लांट फ्री के ही मिल जाएंगे। मैंने इनकी कटिंग की और कटिंग करने के बाद मैंने इनको फेंका नहीं, इनसे भी मैं इस तरह से प्लांट ग्रो करूँगी। तो ये सही टाइम है कटिंग लगाने का। और उसके लिए आप एलोवेरा, जो कि एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, तो आप एलोवेरा का यूज़ करते हुए इसकी जेल से आप इस तरह से यहाँ पर कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से जो भी आप प्लांट की कटिंग करें, अगर कटिंग मैच्योर है, लगने लायक है, तो आप उसे ज़रूर ग्रो कीजिए। इसके बाद मैंने एलोवेरा का ही पानी इसमें दिया है ताकि इसमें जल्दी से रूट्स आए। और मैंने काफ़ी सारी अपने नीचे गार्डन में भी ये कटिंग लगा रखी है। उसके बाद ये कैलेनकोई का प्लांट है, थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, कितनी अच्छी इन पर फ्लावरिंग होती है। इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये लैंटाना है, गर्मियों के लिए आप लैंटाना के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। तो आप अपने गार्डन में कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं ताकि आपका जो गार्डन है गर्मियों में फूलों से भरा रहे। उसके बाद जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं जैसे न्यून पोथोज है, नॉर्मल पोथोज है और बहुत सारे हैं, उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अब जागने का समय आ गया है, उसमें भी नई नई ग्रोथ होंगी। तो ये काम भी आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें आप दीजिए टॉनिक, जैसे बनाना पील है, अनियन पील है, उनका टॉनिक बना के दीजिए। बहुत कम समय के लिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद जो ज़रूरी काम करना है वो है रिपोर्टिंग। देखिए हमें रिपोर्टिंग ऐसे ही नहीं करनी है कि ऐसे ही हमने प्लांट को दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दिया, इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। और मेरी एक फ्रेंड्स ने मेरे से कहा था, ये जो मेरा हिबिस्कस का बोनसाई प्लांट है इसके बारे में पूछा था, तो मैंने आज ये शेयर किया है। इसकी आज मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी और इसकी रूट्स प्रूनिंग भी करूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमें उसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए जिसकी मिट्टी बिल्कुल बेजान सी हो गई हो। जैसे हम पानी डालते हैं और एकदम से पानी सारा बाहर आ जाए, 1 सेकंड में बाहर आ जाए, ताकि उसमें जब उसमें मिट्टी नहीं रहती है, जड़ें ही जड़ें हो जाती हैं। तो ऐसा जब होता है कि हम पानी डालें और तुरंत नीचे आ जाए, तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर कोई गमला टूट गया है तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए प्लांट की। अगर क्यारी में भी पौधा बदलना है तो आप इस समय बदल सकते हैं। अगर आपके प्लांट की रूट्स मिट्टी से ऊपर आ गई हैं तो इस कंडीशन में भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से फर्टाइल सॉइल बनाई है और इसे रिपोर्ट कर दिया है। इसमें मैंने भरपूर मात्रा में गोबर की खाद, पुरानी सड़ी हुई खाद है, और उसमें मैंने लकड़ी की राख मिलाई है, सरसों की खली मिलाई है और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से मिलाकर मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। उसके बाद जो ज़रूरी काम आपको फरवरी के महीने में करना है वो है पौधों की गुड़ाई। देखिए मिट्टी में से अच्छे से घास फूस निकालने के बाद आप हर प्लांट की गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप दीजिए फर्टिलाइज़र। अभी आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है ताकि नई नई शूट्स, पत्तियाँ निकले। उसके बाद आप इसमें बोन मील या नीम की खली मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, वरना आप एक साथ ही सॉइल मिक्सचर में ये फर्टिलाइज़र मिक्स करके अपने पौधों को दे सकते हैं। फिर आपको जो दूसरा काम है वो ये करना है कि आपको अपने पुराने गमलों की मिट्टी निकालनी है। जो प्लांट हमारे सूख गए हैं उनको हटाना है, जो ग्रो बैग है उनको धूप लगानी है, मिट्टी को भी धूप में सुखाना है। और दोस्तों फरवरी के महीने में आप ये काम भी कर सकते हैं, गर्मियों वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनके सीड भी लगा सकते हैं। खीरा है, लौकी है, तुरई है, गोल वाली लौकी है, करेला है और ये कद्दू है। काफ़ी सारी ऐसी सब्जियां हैं, बैंगन है, हर तरह के बैंगन आप लगा सकते हैं। ये सब्जियां भी आप फरवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं।
देखिए, फरवरी के महीने में आप पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं। गार्डन में आपको कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कौन से बाहर करने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, किस प्लांट से आपको अच्छा रिस्पांस मिला है, यानी जैसे सब्जियों वाले प्लांट से अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है तो उन्हें आप फिर लगा लीजिए। वो आपकी मर्जी है, यानी अपने गार्डन का सेटअप तैयार कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं गार्डनिंग की। और मेरा तो गार्डनिंग करने का बड़ा ही सरल तरीका है। ये देखिए, नीचे प्याज थी जो इस तरह से जिनमें ये ग्रो हो रही थी, तो मैंने ऊपर लाकर मिट्टी में इस तरह से लगा दिया। इस तरह से मुझे ये ग्रीन लीव्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।